दोस्तों आज आपके लिए हम एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं जो कि आपके और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आज के दिन आपने देखा होगा एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है जिसको हम बोलते हैं एआई का यूज। तो एआई बच्चों के लिए कैसा बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है अपने आगे आने वाले दिनों के लिए, इसके बारे में दोस्तों लोग बहुत ही कम जानते हैं। एआई के फायदे बहुत हैं लेकिन इसका बहुत बड़ा खतरा क्या आने वाला है आने वाले दिनों में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सुरेश डीटीएच में। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम एक हमारे सब्सक्राइबर भाई को एक प्यारा सा फुल HD MP4 सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में देंगे, जो कि होगा अपना सॉलिड कंपनी का 7299 मॉडल, जो कि आज के दिन ये सेट टॉप बॉक्स नंबर 1 के ऊपर है। तो इसके लिए दोस्तों अपने वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस इतनी सी हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी जानकारी अच्छी लगे तो अब हम चलते हैं अपने सीधे टॉपिक के ऊपर कि भैया आज के दिन देखिए हम तो बिजी रहते हैं अपने कामों के अंदर, और हमारे घर के ऊपर जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनको बोल दिया जाता है स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, या फिर उनको खुद को रिक्वायरमेंट होती है कि पापा हमें एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए जो कि हम पढ़ाई करेंगे अपनी स्मार्ट पढ़ाई के लिए, क्योंकि आज के दिन सब कुछ मोबाइल के ऊपर आ गया और मोबाइल के ऊपर बच्चे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं आज के दिन इसी के पीछे एक डिजिटल वायरस ऐसा आ चुका है जिसका नया नाम है एआई। अब इसका खतरा क्या है और कैसे हमें ये खतरे की ओर ले जा रहा है और इसका भविष्य कैसा है, और अगर हमारे बच्चे इसको यूज कर रहे हैं तो वो कितना अपने आप के ऊपर गलत इसका प्रयोग हो रहा है। तो वो दोस्तों वही आपको मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, आपको भी पता चलेगा क्या आप भी एआई का यूज कर रहे हो, और कर रहे हो तो कितना कर रहे हो और आपको कितना करना चाहिए। तो दोस्तों आपके घर में भी बच्चे हैं मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी संभालना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम अपने कामों में बिजी रहते हैं और इसी बिजी के कारण हम अपना टाइम नहीं दे पाते बच्चों को कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या मोबाइल के अंदर देख रहे हैं, और वो एक ऐसी गलत आदत के शिकार बन जाते हैं जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है और बहुत बड़ा एक खतरा हमारे सामने बन के आ जाता है। अब दोस्तों मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन आप भी इस वीडियो को अच्छे से समझें और अच्छे से जानें। आपने नाम सुना होगा और आप यूज भी कर रहे होंगे, या फिर आप चेक करना आपके घर में जो बच्चे आपके मोबाइल यूज कर रहे हैं उनके मोबाइल के अंदर आपको देखना एक ChatGPT नाम से एक एप्लीकेशन देखने को मिलती है। हो सकता है आप भली भांति इसके बारे में जानते भी हो। तो दोस्तों काम इसका ये नहीं कि एप्लीकेशन आपने देख लिया, अब सवाल ये आता है कि इतनी अच्छी चीज आज के दिन हमें फ्री क्यों देखने को मिल रही। अब देखिए एआई आप जानते होंगे, कई भाई तो नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई हैं वो एआई से भली भांति परिचित है। और ये इतनी अच्छी चीज है, घंटों का काम चंद मिनटों के अंदर कर रहा है। जो हम इसको ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जो भी ऑडियो बना रहे हैं, क्लिप बना रहे हैं, जो भी मतलब कहने का जो भी कुछ कर रहे हैं वो तुरंत हमें करके दे रहा है। जबकि इतनी अच्छी चीज है तो वो हमें आज के दिन फ्री के अंदर क्यों देखने को मिल रही। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि ये फ्री क्यों दी जाती है। आप खुद एक बार अंदाजा भी लगा लेना, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं जो कि आपके अच्छे से दिमाग में आ जाए, इसीलिए हमारी वीडियो लंबी होती है और वो देखने वाले भाई हैं वो बिल्कुल देखते हैं। अब इसका फ्री का उदाहरण बताता हूं। तो दोस्तों जब भी कोई गलत आदत हमें दी जाती है ना, तो वो हमें सबसे पहले फ्री के अंदर देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं लत लगना। आदत मान लो, सही मान लो या बुरी मान लो आप, लेकिन आदत। अब देखिए आप अपने नज़दीक मोहल्ले, गांव या फिर अपने नज़दीक जहाँ आप रहते हो सोसाइटी, हम वहीं से शुरू करते हैं। दूर की बात छोड़ो, विदेशों की बात भी छोड़ो, जहाँ आप रहते हो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। अब
आपके मोहल्ले में, आपके नज़दीक गांव में, कस्बे में, आपकी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर शराब की लत होती है, और जिनके साथ आप उठा बैठी करते हो, बैठते हो, उनके साथ बैठना उठना आपका हर दिन होता है, डेली होता है, और वो आपको दिन प्रतिदिन उस आदत की ओर आपको ले जाने की कोशिश करते हैं कि ये ले, थोड़ी सी हम पी रहे हैं तो तू भी पी ले। वो एक दिन आपके साथ जबरदस्ती करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आप खुद पी लोगे, क्योंकि वो ऐसे ही आपके साथ सवाल जवाब करेंगे कि हम तो भैया आपको रोज़ थोड़ी बोलेंगे, हमारा जन्मदिन रोज़ थोड़ी आएगा, हमारे घर में पार्टी रोज़ थोड़ी होगी, या फिर हमें ज़िंदगी बार बार थोड़ी मिलेगी। मतलब ऐसे आपके ऊपर ऐसे ऐसे सवाल वो डाल देंगे, और आप मजबूरन 1 या 2 दिन चाव में पी लोगे, 1 या 2 दिन उसके कहने से पी लोगे, फिर आपको एक दिन ऐसी आदत लग जाएगी आप शराब के बगैर रह ही नहीं सकते। चाहे आपकी जेब के अंदर पैसे हो या फिर न हो, लेकिन आपके अंदर अगर शराब की पक्की आदत बन गई तो आपको शराब पीना जरूरी हो जाएगा। चाहे आपके घर में बच्चे भूखे हों, चाहे आपके घर में सब्जी न हो, लेकिन आपको शराब की दुकान के ऊपर जाना ही होगा। कहने का मतलब आपके अंदर जो आदत थी वो पक्की उसने डाल दी, जो कि अब आपको पैसे दे करके वो आदत चुकानी पड़ रही है। तो फ्री के अंदर आपको आदत लगी, अब आप उसका अंजाम भुगत रहे हो अपने पैसे दे करके। इसी तरह से सेम मैं आपको दूसरा उदाहरण भी बताना चाहूंगा। जब हमारे भारत में जियो लॉन्च हुआ था, आपने भी लाइन में लग के सिम खरीदी होगी, जबकि वो उस टाइम हमें फ्री दी जा रही थी, एक भी पैसा हमसे नहीं लिया जा रहा था, और उस टाइम उसके अंदर अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड नेट, अनलिमिटेड कॉलिंग, सब कुछ अनलिमिटेड। वो क्यों दिया गया था? कि आपको एक ऐसी आदत लग जाए कि सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिले। लेकिन वही आज के दिन हम देखें तो उसी सिम का रिचार्ज आज के दिन 350 रुपये पर मंथ लग रहा है, वो भी 28 दिन का, पर मंथ का नहीं, जो कि साल के 13 महीने होते हैं 28 दिन के हिसाब से। अब इसका कारण क्या था? कि आपकी आदत बन चुकी एक अनलिमिटेड डाटा यूज करने की और अनलिमिटेड बात करने की। अब आपको कंपनी बोल दे कि हम आपको एक दिन के अंदर 100 MB देंगे, आप नाखुश रहोगे। अब आपको कंपनी बोल दे कि आज हम आपको सिर्फ 50 मिनट देंगे एक दिन में बात करने के लिए, आपको मंजूर नहीं है। क्यों नहीं है? कि आपको एक ऐसी आदत लग चुकी है। भले ही इसके बदले आपको आज के दिन मोबाइल के अंदर रिचार्ज 500 रुपये पर मंथ हो जाएगा, तो भी आपको मजबूरन रिचार्ज करवाना पड़ेगा। क्यों? आपके अंदर आदत ही ऐसी बना दी गई है। इसी के कारण दोस्तों कुछ ऐसे जो सर्विस नई आती हैं वो आपको फ्री देखने को मिलती है, ताकि आपकी आदत खराब हो जाए। अब आपकी आदत खराब हो चुकी है, और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि मोबाइल के बगैर 1 सेकंड नहीं रह सकते। ये सच्चाई है, आप किसी का मोबाइल लेके आप देख लेना, या फिर अगर किसी का मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो वो उसका 1 घंटा निकालना बहुत भारी हो जाता है। वो खाना छोड़ सकता है, पीना छोड़ सकता है, भूखा रह सकता है, लेकिन उसके मोबाइल के अंदर रिचार्ज होना आज के दिन बहुत जरूरी हो गया। क्यों हो गया? कि उस मोबाइल ने आपके ऊपर कब्जा जमा लिया अपना। आपकी मजबूरी होगी उसको हमें यूज करना, क्योंकि अनलिमिटेड की आदत। वही दोस्तों आता है अपना AI। आज के दिन वही ये शुरुआत है। जब इसकी शुरुआत हुई, AI अपने इंडिया में आया, आज आपको ये फ्री देखने को मिल रहा है। और ये कैसे आगे गलत होगा दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखना, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके चलूंगा। आज के दिन ये फ्री दिया जा रहा है, चाहे इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ, फोटो बनाओ, और भी कुछ बनाओ, कुछ भी कहने का मतलब बनाओ, और वो भी चंद घंटों का काम चंद सेकंड के अंदर। अब दोस्तों इसका परिणाम देखिए, कितनी नौकरियां इसके कारण आज के दिन कंपनियां बाहर कर रही है एम्प्लॉय को। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब कुछ काम AI से करवा रही हैं, जिससे अपने कर्मचारियों को बोल दिया कि भैया हमें अब आपकी जरूरत नहीं है, आप घर जा सकते हो। उनको घर आना पड़ रहा है नौकरी छोड़ के। क्यों? AI का यूज। इसी तरह से दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने समाज में, अपने घर के ऊपर इसको लेके आते हैं कि हमारे लिए भैया कैसे खराब है। चलो बड़ी कंपनियों को छोड़ो, बाहर के देशों को छोड़ो, हमारे लिए कैसे खतरा है। अब मैं आपको बताऊंगा। आपने फ्री वाली बात अच्छे से समझ ली।
अब दोस्तों 2 नंबर पॉइंट आता है कि कोई भी इससे हम सवाल पूछते हैं तुरंत आपको बता देता है। अब इसका कारण मैं आपको बताऊंगा और ये कैसे हमारे लिए खराब है। तो दोस्तों कई दिन पहले आपने सुना होगा एक इंडिया के अंदर एक गेम आया था जो कि आउट ऑफ कंट्री की एप्लीकेशन था, कोई ब्लू व्हेल इस तरह से नाम से, क्योंकि मेरा कन्फर्म याद नहीं है लेकिन मेरे को याद है इस तरह से एक गेम था जो कि ऑनलाइन अपने मोबाइल के अंदर खेला जाता था। और उस मोबाइल के अंदर उस गेम को खेलने से बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब हो चुका था, ताकि वो बैन कर दिया गया था, बंद भी कर दिया गया था। आज दोस्तों इसी तरह से इस एआई की लत बच्चों को लग चुकी है और वो पूरे दिन एआई को सब कुछ अपना मान रहे हैं और एआई से हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं। एआई से ही वो सब कुछ पूछ रहे हैं जैसे अपनी मम्मी और पापा से पूछ रहे हैं। अब दोस्तों बच्चों को किसी की जरूरत नहीं रही, न मम्मी की, न पापा की, न भाई की, न बहन की। उसको खाना पीना होता है एआई से पूछता है, क्योंकि एआई उसका असिस्टेंट बन चुका है, उसकी मम्मी और पापा बन चुका है वो, कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को किस रास्ते जाना है, मेरे को क्या करना है, क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है, सब कुछ अपने एआई से बातें करता है। और वो एआई भी उसको इसी तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, सेम उसको जो जैसकी जिसको रिक्वायरमेंट है वो ऐसे ही उसके उत्तर वापस दे रहा है। तो दोस्तों उस बच्चे के ऊपर अपना एआई इतना हैवी हो चुका कि उसको सोचने की, समझने की जरूरत नहीं है। वो खाना खाते टाइम भी एआई से बातें कर रहा है, उसका खाना खाने के ऊपर ध्यान ही नहीं है। और हम ये सोच रहे हैं कि हमने अपने मोबाइल अपने बच्चों के लिए जो दिया था वो स्मार्ट पढ़ाई के लिए दिया था, लेकिन वो बच्चा किसकी गिरफ्त में जाता जा रहा है हमें ये ध्यान ही नहीं है। हम सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, देखिए कितना पढ़ाई कर रहा है, खाना खाते समय भी अपने मोबाइल के ऊपर लगा है। अब दोस्तों इसका दूसरा परिणाम, जब बच्चे का एग्जाम होता है, वो कोई कहाँ एग्जाम देने जाता है और उसको कोई होमवर्क दे दिया जाता है कि ये आपको घर से तैयार करके लेके आना है, सुबह आपको दिखाना है, और वो बच्चा सब कुछ एआई से पूछ के सब कुछ सेम उसके अंदर पूरे के पूरे नंबर लगा देता है, चाहे गणित का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कोई भी उसके अंदर एआई से पूछेगा आपको करेक्ट आंसर वो दे देता है। अब आपके जो बच्चे के शिक्षक हैं उनको भी ये लगेगा कि बहुत स्मार्ट बच्चा है, सब कुछ इसको आता है, और वो हो सकता है अपनी परीक्षा के अंदर भी कुछ ऐसे सवाल वो पूछ के एआई के जुगाड़ से वो अच्छी एक रैंक भी ले आता है। अब दोस्तों यही सबसे बड़ा खतरा हो जाता है कि अगर आज वो एआई के दम के ऊपर सब कुछ इसने कर लिया, जब वो एग्जाम हॉल के अंदर परीक्षा देने बैठेगा, क्या वहां उसको एआई काम आएगा? क्या वो किसी के सामने इंटरव्यू देना बैठेगा, वहां उसको एआई काम आएगा? ये हम नहीं जानते। और इसी के चक्कर में आज के दिन अपने जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं एआई की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि एआई उनके लिए आसान एक ऑप्शन बन चुका है। इतना बड़ा खतरा एआई का बच्चों के ऊपर, इसका बहुत बड़ा खतरा है आज के दिन आने वाले भविष्य के लिए। अब दोस्तों देखिए हम भी यूज कर रहे हैं एआई का, आप भी यूज कर रहे हो, लेकिन दोस्तों एआई को आप अपने ऊपर हैवी मत होने देना, उसको आप असिस्टेंट के तौर पर, एज ए असिस्टेंट, न कि मालिक। अब यही हम सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं, हम भी करते हैं, बच्चे बच्चे नहीं हम खुद भी करते हैं। एआई से कुछ ऐसे सवाल हम पूछ लेते हैं जिसके अंदर एआई से आपको रिप्लाई आती है कि आपकी जन्मतिथि बताइए, आपकी पर्सनल डिटेल बताइए, और वो पर्सनल डिटेल हम सब कुछ आपको हम अपने एआई को दे रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी हो गया, इसके ऊपर जब चैट करते हैं, और वो सारा डाटा कहाँ स्टोर होता है, वो कहीं विदेशों में जा करके। अब इसका मेन सेंटर कहाँ है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों हमारी प्राइवेसी भी खत्म हो चुकी होती है, हमारी पर्सनल जानकारियां सब कुछ आउट हो चुकी हैं, और वो वहां से डाटा भी हमारे लीक हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे फेक फ्रॉड काम चल रहे हैं अपने इंडिया में। आपके नंबरों पे कॉल आता है, आपके घर से कॉल आता है, आपका नाम ये है, फिर सब कुछ, तो इसका मतलब ये है। अब दोस्तों सबसे बड़ा तीसरा काम कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा इसका काम है कि इसका सुपर कंप्यूटर जो कि आउट ऑफ कंट्री अमेरिका के अंदर लगा हुआ होता है, और ये इतना हैवी और जटिल कंप्यूटर होता है जो कि मानव के दिमाग की तरह सोचता है, इतना हैवी इसका कंप्यूटर होता है, और वो तुरंत आप जैसा चाहते हो आपको वैसा ही सोच के वो बता देता है। इसी तरह से जो हमने 2 नंबर पॉइंट के अंदर बताया था कि बच्चों के दिमाग को वो हैंग कर लेता है,
और बच्चे इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा परिणाम भी हुआ था बहुत सारे बच्चों ने, तो आपको पता ही है। तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर इसके ऊपर बहुत फास्ट काम करता है, इसी वजह से ये चलता है। अब दोस्तों इससे आगे कि कितना खर्चा आता है जब इसके ऊपर हम कोई एक सवाल पूछते हैं। देखिए हमारे लिए तो ये जानना और ये पूछना बहुत बिल्कुल आसान सा एक काम है कि चलो हम एक सवाल पूछ लेते हैं एआई से। आजकल गूगल का ज़माना भी गया, एआई के ऊपर सब आ रहे हैं। हम पहले गूगल के ऊपर जाके सर्च करते थे, लेकिन आज के दिन हम एआई से पूछते हैं, क्योंकि गूगल के ऊपर जब हम सर्च करते हैं तो हमें एक ही पर्सन के ढेरों सारे उत्तर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम वही पर्सन अपना एआई से पूछते हैं तो हमें डायरेक्ट उसका एक आंसर दे दिया जाता है। इसलिए एआई कहीं ना कहीं गूगल से भी तेज हो चुका है। अब एक सवाल का खर्चा कितना आता है जब हम एआई से पूछते हैं कि भैया इंडिया में ताजमहल कहाँ है। हमने तो एक नॉर्मल सा सवाल पूछा एआई से, लेकिन इसका एक सवाल का इसके ऊपर कितना खर्चा आया। जब हम इसको कमांड देते हैं, वो कमांड अपने कंप्यूटर के अंदर जाती है और कमांड वो अपने सिस्टम के अंदर जाती है और वहाँ से उसका उत्तर जनरेट होके वापस हमें आता है और कुछ ही सेकंडों के अंदर आपको वो दे दिया जाता है। अब दोस्तों इसके ऊपर देखिए कितनी प्रक्रिया हुई, कुछ चीज़ों को अपलोड करना पड़ा, कुछ को डाउनलोड करना पड़ा, और जहाँ वो मशीनरी इनके हैवी कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, सुपर कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, उनको ठंडा करने के लिए, उनको चलाने के लिए कितना ईंधन उसके अंदर जला है, कितना उसके अंदर खर्चा हुआ है। अनुमानित हम बात करें ना तो हजारों डॉलर का खर्चा होता है एक अपने सवाल का। अब दोस्तों यही आता है अपना पहले नंबर का सवाल का उत्तर कि इतना खर्चा करके आपको कोई चीज फ्री के अंदर क्यों दे दिया जा रहा है। सीधा सा सवाल है, आपको एक आदत लगाना। अब दोस्तों इससे आगे हम बात करें कि देखिए जब हम यूज करते हैं एआई को तो उसके ऊपर कुछ लिमिटेड लगा रखी है, लिमिट्स। जैसे ऐसा नहीं कि हम भी एआई यूज करते हैं, जैसे आपको ये थंबनेल दिखाई दे रही है, या फिर कुछ फोटो जनरेट करने के लिए, या फिर कुछ वीडियो को एडिट करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ एक एडिट का और लिमिटेड लगा रखी कि आप इतना ही एक दिन के अंदर इसके अंदर काम कर सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा करोगे तो आपको इसको अपग्रेड करना होगा, भैया पैसे देने होंगे। सीधी सी बात यही है, अगर इस सर्विस को आप इससे अधिक काम में लोगे तो आपको पैसे देने होंगे। कितने पैसे देने होंगे? एक साल के 3500 से 4000 रुपये तक आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अभी दोस्तों ये आपको एक इशारा है और आप इसी इशारे को समझ जाना। आने वाले वो दिन दूर नहीं कि इसका शुरुआती पैकेज 3500 रुपये होगा। अब वही अपनी शराब वाली आदत की बात होगी। अगर आप आज के दिन इसके ऊपर डिपेंड हो गए ना तो आने वाले दिनों में आपसे डॉलर के रूप में पैसे लेगा एआई। क्यों लेगा? कि भारत का, अब आती है दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, आप अच्छे से समझ लेना इस बात को, कि भारत का कोई भी एआई ऐप नहीं है। क्यों नहीं है? कि भारत के अंदर जो भी एआई एप्लीकेशन है बना रखी है, डेवलपमेंट कर रखा है, उनका कहीं ना कहीं से कॉपी करके या जुगाड़ करके, क्योंकि इंडिया के अंदर जुगाड़ और टैलेंट की कमी नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे कोई चीज़ को हम अपने घरों से अंदाज़ा लगाएं, या फिर आपको मैं उदाहरण बताता हूँ कि कोई चीज़ का हम जुगाड़ बना लेते हैं, अपने घर के ऊपर से लाइन जा रही है, हमने बिजली चोरी कर ली। तो कहने का मतलब इस तरह से भारत की कोई भी एआई एप्लीकेशन हमें देखने को नहीं मिलती, और जो मिलती है वो कहीं ना कहीं उसी एआई से कनेक्टेड होती है। भले ही आपको लोगो उसके अंदर मेड इन इंडिया का देखने को मिलेगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अपनी अमेरिका बाहर से चलती है। तो दोस्तों जब आप इसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे ना, जब आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और आप इसके आदत के लाचार हो जाओगे, उसी दिन वही मोबाइल वाली बात है। आज जो आप 350 रुपये का जो रिचार्ज करवा रहे हो ना, इसी तरह से आपको एआई का रिचार्ज करवाना पड़ेगा एक ना एक दिन, और वो भी डॉलर के रूप में। चाहे आपके घर में खाना न बने या कुछ न बने, आपको भूखा सोना पड़े, लेकिन आपको एआई का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जो कि आपके सामने आपका मोबाइल का रिचार्ज है, उदाहरण के तौर पर। अब दोस्तों इससे आगे 7 नंबर, अगर आप या आपके बच्चे इसके ऊपर डिपेंड हो गए तो भैया भविष्य बर्बाद हो जाएगा, चाहे बच्चे हों चाहे आप हो।
क्योंकि आप एआई के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। जैसे आज के दिन अपना मोबाइल के बगैर आप शहर नहीं जा सकते, मोबाइल के बगैर आप किसी यात्रा के ऊपर नहीं जा सकते, और मोबाइल के बगैर आप गांव में भी नहीं निकल सकते, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। ये सच्चाई है दोस्तों। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप भी एआई का यूज करते हो ना, तो लिमिट के अंदर, और हो सके तो एआई को आपको अपनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आपके सामने है। क्योंकि बहुत सारे इसका इफेक्ट ज्यादातर बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए एक ऐसा ऑप्शन बन चुका है जो कि इसकी गिरफ्त में दिन प्रतिदिन आते रहते हैं, चाहे वो अपने पढ़ने वाले हो, पहली क्लास से लेकर के और अपनी ग्रेजुएटों की क्लासों तक। आज के दिन एआई सबके आगे एक ऐसा ऑप्शन बन चुका है जो कि सब कुछ पूछ के एआई से करते हैं। अगर सही है या फिर गलत है आप खुद बताओ, ये बात आपने देखा भी होगा। अब मान लीजिए इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, हम खुद भी कर रहे हैं, हम जैसे अपनी थंबनेल बना रहे हैं, आप भी अपना कोई ना कोई सवाल पूछना या फिर कोई काम करना, डिजाइन करना या फिर कोई शीट बनाना या फिर आपको कोई सवाल करना, जवाब करना, कुछ ना कुछ कभी ना कभी आप भी इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन दोस्तों इससे इफेक्ट क्या होगा हमारे ऊपर, तो देखिए नहीं होगा, क्योंकि हम एज ए इसको असिस्टेंट काम में ले रहे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले ज़्यादा इफेक्ट होगा हमारे बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनके सामने उनका पूरा भविष्य पड़ा है, और जो आज पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो अपने दिमाग से पढ़ाई नहीं कर रहे। अब आपको मैं समझाऊं, जब आप भी स्कूल में जाते थे आज से 15-20 साल पहले, तो आपको अपने दिमाग से हर सवाल का उत्तर देना होता था, चाहे गणित का हो, इंग्लिश का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, साइंस का हो। आपको कुछ फॉर्मूले बता दिए जाते थे, उसी के बेस के ऊपर आपको सवाल हल करना होता था अपने पेपर पेन लेके, कॉपी के अंदर, रफ रजिस्टर के अंदर। लेकिन दोस्तों आज के दिन कोई रफ रजिस्टर, कॉपी पेन के अंदर फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। अब दोस्तों किसी को फॉर्मूला ही अगर नहीं पता होगा तो वो उस सवाल को हल कैसे करेगा, चाहे वो सवाल इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, गणित का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। अगर उसके पास उस सवाल को हल करने का मूल मंत्र ही नहीं पता है तो वो कैसे हल करेगा। ये है दोस्तों बच्चों के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा। क्यों है कि उनको मूल मंत्र नहीं बताया जाता, सिर्फ उनको आंसर बताया जाता है कि एक ट्रेन वहां से चल करके और अगले शहर तक जाने के लिए कितना समय लेगी, तो आपको डायरेक्ट उत्तर दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों वो कैसे निकला उत्तर, उसका उसके अंदर फॉर्मूला आपको नहीं दिखाई दे दिया जाता कि कितने स्पीड को कितना से हम गुणा करें, कितना उसका टाइम है। ये फॉर्मूला होता है किसी चीज को जानने का, और वो फॉर्मूला ही हमारे पास नहीं है तो हमारे पास पढ़ाई कहाँ से आएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है एआई के ऊपर, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मेरे को इसमें ये लगा कि अगर एआई से कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसका भविष्य सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसको मूल मंत्र नहीं पता, सिर्फ उसको आंसर पता है, और एक उत्तर का एक आंसर पर्याप्त नहीं होता। क्योंकि अगर सेम देखिए आप कोई चीज की तैयारी कर रहे हैं और वहां आपको 10% की तैयारी करवा रहे हैं, तो ये पक्का कन्फर्म नहीं कि अगले जहां पेपर होगा, आपका जो एग्जाम होगा, उसके अंदर वही सेम जो आपके रट्टा परेड के पर्सन है वही आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि उससे मिलते जुलते आएंगे और वो आपको उस मूल मंत्र या फिर उस सूत्र से या उस फॉर्मूले से निकालने होंगे। वहां दोस्तों आपका एआई काम नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हो या फिर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों इसके ऊपर आज से ही गौर करना शुरू करें कि हमारे बच्चे सही दिशा की तरफ जा रहे हैं या फिर गलत पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। मोबाइल तो हमने लाके दे दिया, चाहे हमारे पास पैसे नहीं हो, हमने किसी से उधार लाके भी दे दिया। अब लेकिन दोस्तों उसका सही प्रयोग करना बच्चों का काम है, और बच्चों के अंदर नादानी होती है, वो इस बात को समझ नहीं पाते। उनको तो आसानी चाहिए हर चीज के अंदर, और हर चीज आसानी से मिलने वाली बहुत ही परेशानीदायक होती है, और जो चीज कोई कठिनाई से मिले उसी चीज का रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो बच्चों के क्या चाहिए, आसानी, तो उसके आगे भविष्य क्या है वो उनका बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी अपनी एआई के ऊपर। तो भैया आप भी अपने बच्चों को एक बार संभालें, चेक करें, क्योंकि देखिए ये वीडियो बनाना अपने चैनल की कैटेगरी का नहीं है।
हमने ये वीडियो क्यों बनाया कि देखिए अपनी आज के दिन यूट्यूब फैमिली है जिसके ऊपर आप 23,000 की हमारी फैमिली बन चुकी है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारी फैमिली को हम कुछ एजुकेशन की, कुछ सिखाने की, कुछ अच्छी जानकारियाँ, कुछ मोटिवेशन की और कुछ अपने डीटीएच की ये जानकारियाँ भी प्रोवाइड करवाएं, न कि सिर्फ अपना टीवी संबंधित या फिर डीटीएच संबंधित। हाँ मानते हैं हमारा चैनल एक टेक कैटेगरी का है, लेकिन उसके ऊपर हमें सेट टॉप बॉक्स डीटीएच की ही वीडियो डालनी होती है। लेकिन ये वीडियो मैं स्पेशल अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, उसको जागरूक करने के लिए और सचेत करने के लिए लेके आया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो और रियल में ये सही है तो आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अब दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नेक्स्ट वीडियो में। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसके लिए दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पुनः कहना चाहूँगा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें और अपनों बच्चों का भी ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।